जी दोस्तों, आज की खांजी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? कि आज हम बनाने जा रहे हैं मर्द की खांजी। ठीक है, तो मर्द का बच्चा जो होगा वही जो है वो आज की खांजी सीखेगा। ठीक है, तो मर्द जो है वो अकेला नहीं होता। मर्द की खांजियों में हम आज 3 खांजियाँ सीखेंगे। पहली खांजी है जो कि आपको देखने में कता काना का का लग रहा है। ठीक है, और इसको जो है पढ़ते हैं चिकारा। चिकारा, चिकारा का मतलब है पावर। ठीक है, अब ये पता नहीं कैसे तस्वीर में उन्होंने बनाया है कि इसका मतलब है पावर। ठीक है, अब पता नहीं कहाँ से इसको उल्टा करें, यूं बनाए तो इसको उल्टा कर दें तो ये खांजी बन जाएगी। चिकारा, चिकारा का मतलब है पावर। ठीक है, अच्छा उसके बाद दूसरी एक खांजी है। अच्छा, इसको हम रियोकू भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं रियोकू भी पढ़ते हैं और कहीं कहीं इसको रिकी भी पढ़ते हैं। जब किसी और खांजी के साथ मिलता है तो कहीं रियोकू पढ़ा जाता है, कहीं रिकी पढ़ा जाता है। वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, उसके बाद एक खांजी है। ये खांजी आप देखने में आपको लग रहा है 4 खाने बने हुए हैं, असल में ये राइस फील्ड की खांजी है, चावल का खेत। चावल का खेत जो होता है ऐसे ऐसे उसमें 4 खाने बने होते हैं और उसमें पानी आनी भर के उसमें चावल की काश्त की जाती है। तो ये चावल के खेत की तस्वीर है। ठीक है, और इसको पढ़ते हैं, ता भी पढ़ते हैं इसको और हाथा के भी पढ़ते हैं। जब ये अकेला है तो इसका मतलब है हाथा के, और हाथा के का मतलब है चावलों का खेत। और अगर किसी और खांजी के साथ है तो आमतौर पर ये ता पढ़ा जाता है, जैसे तानाका। ठीक है, ये नाम है तानाका। ठीक है, और कहीं जो है ये दा भी बन जाता है, कहीं कहीं ये दा भी बन जाता है, मिसाल के तौर पे यामादा। ठीक है, तो नाम में जो है ये कभी ता बन जाता है, कहीं ये ता वो वाला ता नहीं के ता। ठीक है, ये जो है वो ता जो है हताके का ता, और कहीं कहीं दा भी बन जाता है। और ये असल है ये हताके। हताके का मतलब है कोई इमरजेंसी हो गई, पता नहीं खुशखबरी है या बुरी खबर। तो खुशखबरी में भी यही होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, चावलों का खेत और ताकत। ठीक है, अब चावलों के खेत में ताकत कौन लगाता है? जी, मर्द लगाता है। मर्द का काम है खेत में काम करना। ये और बात है कि हमारे यहाँ जो है मर्द जो है बैठे हुए चर्च पी रहे होते हैं, औरतें बेचारी खेतों में काम कर रही होती हैं। ठीक है, जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में मर्द जो है वो खेत में काम करता है, पावर लगाता है, चावल के खेत में फसल उगती है और फिर मर्द को मर्द समझा जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ मर्द सिर्फ मूछें ऐसे करके ऊपर कर लेता है, वो मर्द कहलाता है। ठीक है ना, लेकिन जापान में मर्द उसको कहते हैं जो बड़ा मेहनत करता है और अपने जिम्मेदारियों को समझता है। तो ये क्या हो गया, इसको हम ओतोको भी पढ़ते हैं। ओतोको का मतलब ही, ओतोको का मतलब है मर्द, और इसको कहीं दान भी पढ़ा जाता है। ठीक है, और कहीं कहीं इसको नान भी पढ़ा जाता है। ठीक है, ज्यादातर दान पढ़ा जाता है। अगर किसी और खांजी के साथ है तो दान पढ़ा जाता है, बहुत रेयर केसेस में नान भी लगता है। ठीक है, तो ये ओतोको की खांजी। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, नान कहाँ पढ़ा जाता है? मिसाल के तौर पे चो नान। चो नान का मतलब है बड़ा बेटा। चो का मतलब नगाई, लंबा बड़ा, और नान का मतलब बेटा यानी मर्द। चो नान यानी मेरे घर का बड़ा मर्द है, यानी मेरा बड़ा बेटा है। ठीक है, ये चो की खांजी है और ये नान की खांजी है। ठीक है, दान कहाँ पढ़ा जाता है? दान से में। दान से का मतलब है मेल। मेल फीमेल में यहाँ पे क्या हो जाए, फीमेल में क्या कर देंगे, यहाँ पे जो लगा देंगे, और ना की खांजी लगा देंगे तो जो से हो जाएगा। जो से का मतलब है फीमेल, दान से का मतलब है मेल। ठीक है, तो ये ओतोको की खांजी है, इसको नान भी पढ़ा जाता है और दान भी पढ़ा जाता है। ठीक है, इसी तरह अब हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था ओन्ना। ठीक है, ओन्नानो। अब ये हम बता रहे हैं तो और खांजी भी आ रही है इसमें। मिसाल के तौर पे ये जो खांजी है ये बच्चे की खांजी है। ठीक है, किसी ने बच्चा बनाया होगा ऐसे करके, यूं बच्चा जो है खड़ा हुआ शरारतें कर रहा है, तो इसको बना दिया उन्होंने को, बच्चा। को का मतलब है बच्चा, लड़का, और ये पूरा वर्ड है कोदोमो। कोदोमो का मतलब है चाइल्ड।
ठीक है, कोदोमो का मतलब है बच्चा या बच्चे। अच्छा, अब इसके बाद हमने यहां पे लगा दिया तो क्या हो गया, ओन्नानो को। ओन्नानो को का मतलब क्या हुआ, औरत का बच्चा। ठीक है, और ओतोकोनो को का क्या मतलब हो गया, मर्द का बच्चा। तो सभी बच्चे मर्द के बच्चे भी होते हैं और औरत के बच्चे भी होते हैं, ये क्या बात हुई। तो ओन्नानो का मतलब है लड़की या बच्ची। ठीक है, अगर बच जाए तो बच्ची या लड़की। और ओतोकोनो का मतलब है लड़का या बच्चा। तो ओतोकोनो को बच्चा या लड़का, ओन्नानो को लड़की या बच्चा। ठीक है, इसी तरह हितो की खांजी आप सबको पता है, हितो का मतलब है शख्स। इसको हितो भी पढ़ते हैं, जिन भी पढ़ते हैं, निन भी पढ़ते हैं। और जब ये जिन बन जाता है तो उसको जिन पढ़ते हैं, और जब ये निन बन जाते हैं तो निन पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये क्या है जनाब, यहाँ क्या हो गया, गिचपिच हो रही है। कोई नहीं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं लिख रहा हूँ ओन्नानो हितो। इन्नानो ओन्नानो हितो क्या मतलब हुआ, औरत का शख्स, यानी औरत, यानी लेडी। ओन्नानो हितो लेडी। और ओतोकोनो हितो यानी मर्द, यानी मैन। तो आमतौर पे ओतोको नहीं कहते बल्कि ओतोकोनो हितो कहते हैं, पूरा एक फ्रेज है ओतोकोनो हितो, ओन्नानो हितो। ठीक है, तो ये आज हमने ये खांजी की है। इसमें हमने पढ़ानी थी आपको सिर्फ ओतोको की खांजी, लेकिन ओतोको की जब बात चलती है मर्द की तो फिर मर्द के साथ बहुत सारे मामला बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए इस खांजी को प्रैक्टिस कीजिए और ये सारे अल्फाज मानी याद करें। फिर मैं बता दूं, लैंग्वेज इज नथिंग बट वोकेबलरी। जितने जल्दी आप वोकेबलरी कर लेंगे, जितनी ज़्यादा वोकेबलरी आप कर लेंगे, उतने जल्दी और उतनी ज़्यादा आप जापानी ज़ुबान में एक्सपर्ट हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आरिगातो गोजाइमासिता।